Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Please like, share and subscribe to my channel. जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हमने देखा कि रिजवान लेके आता है उजाला को कहता है कि आज के बाद अगर गई तो मैं चक्कर नहीं काटूंगा और आज़ाद तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उजाला सास के बताती सास तू फिर आ गई, क्यों आई है बेटा यहाँ ना, ये लोग तेरी कदर नहीं करते और मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। तो बोलती है आपा नहीं आई, कहती है आई थी, बहुत बातें सुनाई और नाराज़ होकर भी चली गई है। मेरे दोनों बच्चे बहुत खुदगर्ज और बहुत ही अकड़ू हैं, ये नहीं सुधर सकता और रिजवान तो कभी भी नहीं सुधर सकता। तो मैं तुझे कह रही हूँ कि मेरे बारे में मत सोचियो, तुझे जब भी मौका मिले ये घर छोड़कर चली जाइयो। रिजवान तेरे लायक नहीं है, तेरी ज़िंदगी जब तक यहाँ है बर्बाद ही रहेगी। मैं तुझे कह रही हूँ तू चली जाइयो। कहती है आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, लेकिन वो नहीं मानती। ज़ोहेब परेशान बैठा है नवाल के नेचर को लेकर। वहाँ पे आती है नवीन और कहती है भाई क्या हो गया, तो कहता है कुछ भी नहीं। तो बोलती है उजाला को याद करें, तो बोलता है मैं उजाला को भूल चुका हूँ और तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा तुम भूल जाओ। कहती है वो तो मुझे दिख ही रहा है। तो एकदम वो कहता है कि मैंने उजाला को भुला के नवाल से शादी की कि मेरी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी नवाल के साथ। ये सब कुछ नवाल एकदम आके सुनना शुरू कर देती है। मैंने उजाला को भुला के नवाल से इसलिए शादी की ताकि मेरी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए, लेकिन मेरी ज़िंदगी और बदतर हो गई है। इस तरह की लड़कियों के नेचर से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है। वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म की लड़की है, तुम्हें पता है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीती है। तो बहन बोलती है अभी आपकी शादी को टाइम ही कितना हुआ, थोड़ा अरसा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पे ज़ोहेब कहता है कि कुछ ठीक नहीं होगा। वो एक खुदसर और बदतमीज़ लड़की है, वो दोनों के बारे में बातें कर रहा होता है लेकिन वो खड़ी मुस्तकिल सुन रही होती है। उसे एकदम बहुत शदीद गुस्सा आता है वहाँ पे खड़े खड़े कि ये दोनों बहन भाई क्या बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो गुस्से में अपने कमरे में जाती है, अपना सामान पैक करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो घर छोड़ के चली जाएगी। और अपना सामान पैक करके जैसे ही बाहर निकलती है तो बाहर लाउंज में बैठे हुए सब घर वाले चाय पी रहे होते हैं, वहाँ फ़ायज़ा भी होती है। तो वो बोलते हैं कि मैं जा रही हूँ। तो फ़ायज़ा बोलती है कहाँ जा रही, कल तो तुम गई थी। तो कहती है आप कौन होती है मुझे रोकने वाली, आप कोई नहीं होती, आप चुप रहा करें मेरे मामलों में, मैं जा रही हूँ। तो सास बोलती है कि तुम्हें ज़ोहेब छोड़ा कर, कहती है वो अपने ख्यालों से निकले तो ही ना। बाप बोलता है बेटा क्या हुआ है बताओ। तो कहती है कोई एक बात हो तो बताऊँ, आपका बेटा जब किसी और से मोहब्बत करता था तो आप लोगों ने मुझसे उसकी शादी क्यों करी, वो उसके ख्यालों में गुम रहता है। अपनी बहन के साथ मिलकर वो अपनी पुरानी मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहा है, जाके सुन लें, अपनी कानों से सुन कर आई हूँ। माँ वगैरह शर्मिंदा हो जाते हैं। वो यही सब बातें बोल के वहाँ से चली जाती है। तो उस पर किरण बोलती है कि आप मेरी मुझे नीचा दिखाने के लिए लाई थी ना, अब देख लें। तो फ़ायज़ा बोलती है तुम्हें नीचा दिखाने की ज़रूरत क्या, तुम हो क्या, तुम्हारी चादर कितनी है तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तो वो बोलती है मेरी चादर जो है मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो किया, आप क्यों आ जाती हैं इस घर में, आप तो अपने घर चली गई थी फिर वापसी क्यों आई हैं। तो सरबाब एकदम बोलता है कि आप चुप हो जाएं, आप क्यों नहीं चुप होती हैं, और ये आप बेचारी का कसूर क्या। तो कहती है बेचारी अम्मी आप सुन रही हैं, एकदम बाप चिल्लाता है। तो दरबाब भी खामोश हो जाता है। वो कहता है जब से तुम इस लड़की को लेकर आए दरबाब सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इस घर का सारा सुकून तब बतरहम बरहम कर दिया है इस लड़की ने। तो एकदम किरण बोलती है मेरी वजह से मैंने क्या किया सरबाब, बहुत कोशिश करते चुप कराने की। कहती है मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने यहाँ आके आप लोगों के साथ चाय पीनी चाहिए, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। फिर बुला के लाते हैं दोनों बहन भाइयों को, ज़ोहेब को और नवीन को। तो माँ बोलती है तुम लोग क्या कर रहे थे। बोलती है हम उजाला की बात नहीं कर रहे थे, हम अपनी बात कर रहे थे। नवीन बोलती है अम्मी मेरी गलती है। तो माँ एकदम चिल्ला के बोलती है कि तुम तो चुप ही हो जाओ तो अच्छा है, अपना मुँह बंद रखा करो, तुमने अब क्या बोलेंगे वो घर जाके अपनी माँ बाप को एक की 10 लगाएगी। तो ज़ोहेब बोलता है मैं नहीं जानता कि वो क्यों गई है क्या गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उसने आप लोगों को बोला है। तो माँ बोलती है कि आप करना क्या है ये बताओ। ज़ोहेब बोलता है आप लोग बताइए करना क्या है। तो बाप बोलता है करना क्या है, क्या उसको मना के लेकर आओ, और क्या करोगे, मनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तुम्हारी शादी को अरसा ही कितना हुआ है, पता नहीं किन पुराने लोगों को तुमने दिल में उठाया है। तो बोलता है वो पुराने लोग मेरे दिल से नहीं निकलते, वो मेरे दिल में है, क्या करूँ उसको, आप ही लोगों की आपने ही तो किया था ये सब कुछ, आप मेरे मामले से दूर रहे, आपकी वजह से हो रहा है। नवाल अपने घर पहुँचती माँ बाप घर पर नहीं होते, वो कहती मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी ज़ोहेब, तुम्हें बताऊँगी तुमने क्या किया है। किरण खौफ के मारे कहीं जो उजाला वापस ना आ जाए कॉल करती है। नवाल कहती है कि तुम उस लड़की की वजह से क्यों कर रही हो, इस घर की बहू तुम हो और तुम ही इस घर के काबिल हो, वो उजाला इस घर के काबिल नहीं, वो बहुत छोटी सोच की और घटिया लड़की है, तुम ही अच्छी हो, तुम ही इस घर की। वो सिर्फ इसको मक्खन लगा रही है किरण ताकि ये घर वापस आ जाए। यहाँ पे ज़ोहेब बोलता है मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। आपा बोलती हैं कि तुमने कुछ किया होगा। तो वो बोलती है आपा, अब वो बोलता है आपा आप मेरे मामलों से दूर रहें, आप पसंद करके लाई थी इसको, एक बदतमीज़ और ख़ुद सा लड़की है। इसके दोस्तों का तो जिक्र भी मत करें आप लोग मेरे सामने, आपने पसंद किया, इस सब फसाद की जड़ आप है। तो वो चला जाता है गुस्से में। तो माँ बोलती है कोई मुझे समझाएगा कि उजाला को भूल क्यों नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर रोकती है किरण ज़ोहेब को। ज़ोहेब बोलता है आप बेफिक्र रहें, मेरा मामला है, मैं देख लूँगा, मैं मसला हल कर दूँगा, आपको मेरे मसले में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं।
नहीं। इस घर में सिर्फ एक ज़ुहैब ही है जो किरण की असलियत जानता है, वो उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। सुबह नाश्ते की टेबल पे किरण बोलती है कि वैसे कल के मामले का मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलती हूँ कि उजाला जब तक उसके दिल से नहीं उतरेगी, जब तक वो उसे भूल नहीं जाता, और उसको भूलने के लिए ज़रूरी है कि उन दोनों का मेल मिलाप ख़त्म हो, उन दोनों की बातचीत ख़त्म हो। तो बहन बोलती है अच्छा तुम्हें क्या लगता है ऐसा किस तरह होगा? तो किरण बोलती है कि हमें उन दोनों की फ़ोन कॉल्स वगैरह बंद करवानी होंगी या मिलना मिलाना। तो माँ बोलती है तुम्हें ऐसा लगता है? उजाला यहाँ घर में परेशान है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो सारे बर्तन वगैरह चेक करके कुछ नहीं तो रिजवान के पास जाती है और कहती है कि रिजवान कुछ नाश्ते में ला ले, कुछ खाने को नहीं। तो वो बोलता है अपनी बहन के घर जा, अंडे डबल रोटी मांग के लिया, 2-3 दिन का नाश्ता हो जाएगा। तो वो बोलती है उसके बाद क्या करेंगे? अम्मी की दवाइयाँ यानी वो भी कहीं से मांग लूँ? तो कहता है तू ट्यूशन पढ़ाती थी, अब भी ट्यूशन पढ़ा, बहनों का पेट भरने में तुझे मसला नहीं था, शौहर के घर काम करने में तुझे मसला है, यहाँ पे काम करने में तुझे बुखार चढ़ता है। तो वो बोलती है आप कब तक काम नहीं करेंगे, आप जॉब के बारे में सिंसियर हो जाए। तो रिजवान कहता है मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, चल पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाए, इससे पहले कि मैं तुझे उठ के मारना पीटना शुरू कर दूँ। चली जाती है। रिजवान वहीं बैठा होता है तो उजाला का फ़ोन बजता है, वो एकदम भाग के जाता है, उजाला का फ़ोन देख रहा है किसका फ़ोन है, जो कि करवा रही है किरण कॉल। अब जानने की जरूरत है,